माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द चैनल फाइनल स्टूडेंट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर दिया था और हमने एंड भी कर दिया था। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके वाइड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और टाइप्स पढ़े थे हमने। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी के अंदर और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो थ्योरी में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसको ग्राफ से भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डिटेल में करेंगे। तो जहाँ चैप्टर छोटा है, इजी चैप्टर है, आपको इसी समझ आ जाएगा। एक आध दिन में चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो ये आप चैप्टर नंबर नाम लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हम इस चैप्टर के अंदर 3 चीज़ें पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके द्वारा हमको प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो 3 चीज़ पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि इस पर क्या वर्क करना है, इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है और इसको ग्राफ से भी अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट डाउन कर दो, सबसे ऊपर हेडलाइन में लिख दो। हम स्टार्ट करते हैं, इसको पहले लिख लीजिए थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसके अंदर आएगा कैपिटल गुड्स और दूसरा कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स के अंदर कौन क्या चीज होती है, प्लांट्स एंड मशीनरी। और कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कौन से हो गए, जो भी रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करते हैं अपने लिविंग लाइफ जीने के लिए, उस वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, किससे प्रोड्यूस करना है, या तो कैपिटल गुड्स से या फिर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, किससे प्रोड्यूस करवाना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है। सबसे पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, इसके अंदर ग्रेटर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है कि जो ज़्यादा यूज कितना इसका होता है, लेबर का यूज होता है, कैपिटल का यूज नहीं होता। उसके अपोजिट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है जिसके अंदर ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल देन लेबर। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है, कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेबर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। कैपिटल मतलब मनी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट अपना होम टू प्रोड्यूस, किससे अपन को प्रोड्यूस करवाना है, अमीर से या गरीब से, ये भी अपन मैटर करता है। ठीक है, तो तीन चीजें थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। तो अब हम इसका, आप इसको टर्न ऑन कर लो, हम इसका सॉल्यूशन में देखेंगे कि कौन सी इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करेंगे और होम टू प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो इकोनॉमीज आप सोचेंगे कौन सी इकोनॉमीज है, वही जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट होएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब इसको पहले नोट डाउन कर लो। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। ठीक है, 3 इकोनॉमी थी, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी। तो मैंने आपको पहले बताया था मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, आज फिर बताया था, रिवीजन कर लेते हैं मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। दिस इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी, ये फ्री इकोनॉमी रहती है। इट मींस दैट प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ और फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। इसका मतलब ये एक जो इकोनॉमी, ये मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, फ्री इकोनॉमी होती है। इसके अंदर प्रोड्यूसर्स फ्री होते हैं डिसाइड करने के लिए कि क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, किसको प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तब पहले पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा, द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस दोज गुड्स व्हिच ऑफर देम हाई प्रॉफिट। प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस करें जिससे कि उनको हायर प्रॉफिट जनरेट हो। ठीक है, ये तो हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हाउ प्रोड्यूस करें। द प्रोड्यूसर्स विल ऑलवेज यूज दैट टेक्नोलॉजी व्हिच मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजेस कॉस्ट। अब जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर सकते हैं, हायर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं जिससे उनको क्या मिलेगा, जो उनकी एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी और जो कॉस्ट होगी उनकी वो कम हो जाएगी। ठीक है, लास्ट अपना फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइसेस। प्रोड्यूसर्स उनको प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स उनके प्रोड्यूस करेंगे जो हाई प्राइसेस को अफोर्ड कर पाए, उनको पेमेंट कर पाए, उनके लिए करेंगे। ठीक है, तो ये था मार्केट इकोनॉमी के बारे में, क्या व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी के एग्जांपल कौन कौन से थे अपने, शायद यूएसए और यूके थे। ठीक है, वो आप देख लेना, मैंने आपको लिखवाया था। तो ये मार्केट इकोनॉमी के सॉल्यूशन था, इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा था मार्केट इकोनॉमी, जिसके अंदर क्या था, सिर्फ उसके अंदर हम सोचते थे कि हम प्रॉफिट जनरेट कैसे करें और किसके द्वारा करें और किसके लिए करें। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर ये किस पे बेस होती है, सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर बेस होती है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर नॉट टू द मैक्सिमम प्रॉफिट। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो किसके बारे में सोचती है, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है कि कैसे हम उसको मैक्सिमाइज करें। किसके बारे में नहीं सोचती, प्रॉफिट जनरेट करने के बारे में वो नहीं सोचती, सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोचती है। Those goods and services will be produced which the central authority or the government find as most useful for society। जो भी वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है किसके द्वारा, सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें सिर्फ किसका मोस्ट यूज किसका होता है, सोसाइटी का यूज होता है, ना कि वो सोचते हैं कि हमारी प्रॉफिट जनरेट कैसे करें, वो उस बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, फिर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। लास्ट बात करेंगे हम मिक्स इकोनॉमी के बारे में। डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, how and for whom to produce are taken both to maximize profit as well as social welfare। अब मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी प्लस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मिक्सचर होता है, मतलब उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी बनती उससे मार्केट इकोनॉमी प्लस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से। डिसीजन इसके अंदर क्या होता है, ये डिसीजन लेते हैं, ये दो चीजें डिसीजन लेते हैं, कैसे अपन को प्रॉफिट जनरेट करना है और कैसे हमको सोशल वेलफेयर के लिए भी मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, कैसे, जैसे जो मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जांपल क्या था, इंडिया था। इंडिया हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आती है, कैसे आती है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि रतन टाटा है, वो क्या करता है, उसमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करता है, उसके बाद जो भी उसका 90% प्रॉफिट होता है वो कहाँ डालता है, वो चैरिटी में डालता है। वही बात यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में करी गई है। ये लोग क्या करते हैं, ये प्रॉफिट जनरेट भी करते हैं और उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल था इंडिया का यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। वैसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर हम डाल सकते हैं जर्मनी, स्वीडन डाल सकते हैं, और यूएसए, यूके भी हो गया, और मार्केट में कौन सी रहेगी, यूएसए, यूके, चाइना, ऐसे हो जाएंगी। तो मैंने आपको लिखवाई थी, आपने देखा होगा, तो वो आप एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको आंसर है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो ये हमने सोल्यूशन यहाँ पे देख लिए, इसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम चलते आगे, ग्राफ से अपन कैसे समझ सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को हम ग्राफ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लो इसको पहले। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपीसी। पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम, जो अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, के अंदर पीपीसी कर्व कैसे बनेगा। हर सिचुएशन के अंदर कर्व थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, क्या होता है पीपीसी, क्या होता है, ये अपना थर्ड टॉपिक है। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या था, सबसे पहले था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकाला अपन ने, वो था, और थर्ड टॉपिक अपना है पीपीसी। ठीक है, तो ये क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, इन दिस कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। इस ये कर्व क्या होता है, ये शो करता है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन किनके बीच में, कोई भी दो गुड्स के बीच में जो वो प्रोड्यूस करेंगे उनके अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से। ठीक है, ये क्या होता है, पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। पीपीसी क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल मतलब जैसे आप कोई भी दो गुड्स है, उनका अपन वो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, कोई भी दो गुड्स है, अपन उनका डिफरेंस दिखाई, इसका प्राइस ये है, उसका रेट है, ये चल रहा है, वो शेड्यूल बन गया। फिर उसका ग्राफ ऐसे बनता है, तो ये ग्राफ है उसका पीपीसी का। जैसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रहा होगी भाई ये पीपीसी आपको शेड्यूल दे रहा है, इसका आप ग्राफ बनाइए व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर, तो आपको ऐसे शेड्यूल दे रहा है, आपको ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो पीपीसी होता है, इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीसी को और क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं, पीपीएफपी कहते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। और जनरली ट्रांसफॉर्म कर्व कैसे कह सकते हैं अपन इसको, ट्रांसफॉर्म कर्व इसलिए कह सकते हैं कि जब भी हम अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग प्रॉब्लम है, चाहे व्हाट टू प्रोड्यूस हो, चाहे हुम टू प्रोड्यूस, चाहे हाउ टू प्रोड्यूस हो, उसमें हमेशा जो कर्व है वो डिफरेंट बनेगा, थोड़ा सा अलग सा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहेंगे। किसको कहेंगे, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन थी, ये आप लिख सकते हैं और नीचे डायग्राम बना सकते हैं। इसका नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम प्रॉब्लम पे चलते हैं, पीपीसी कर्व का प्रॉब्लम कैसे बनेगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पीपीसी कर्व के अंदर कैसे, किस प्रॉब्लम के अंदर कैसे कर्व बनता है। सबसे पहले प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, अंदर कैसा पीपीसी कर्व बनेगा। तो इस टाइप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कर्व बनेगा। सबसे पहले क्या है,
ये है गुड्स वाई, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये गुड एक्स है, गुड्स एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये ओ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सी पॉइंट है, सी से डी पॉइंट ला रहा है, और एक ई पॉइंट है, ई से एफ पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें अपन देख सकते हैं कि वर्क प्रोड्यूस में क्या हो रहा है। जो गुड्स और गुड्स वाई है, ये दो रिसोर्सेज हैं, और जो रिसोर्स है फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज हो चुके हैं, और जिसकी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट पे, वो हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये था व्हाट टू प्रोड्यूस का कर्व, ठीक है। तो इसमें हम 2-3 पॉइंट्स है, इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस का कर्व आएगा, ये मैंने आपको बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट बनेंगे हम हाउ टू प्रोड्यूस का कर्व, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस कर्व, एक है यूटिलाइजेशन कर्व और एक ग्रोथ का कर्व है। तो 5 पीपीसी में कर्व आएंगे। तो ये पहला कर्व था, इसके अंदर थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि है ना, गुड्स एक्स गुड वाई रिसोर्सेज हैं, उसमें जो रिसोर्सेज है वो फुल यूटिलाइज हो रहे हैं एफिशिएंसी से, और जो टेक्नोलॉजी है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट है, वो आप देख सकते हैं इसके अंदर नीचे, ठीक है। तो आप इस कर्व को बना लीजिए। इसके बाद हम दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस के कर्व पे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पीपीसी के दूसरे प्रॉब्लम में जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। अब इसके अंदर देखिए कर्व, दूसरा कर्व बनेगा इसमें। इसके अंदर हमने 2 गुड्स सेलेक्ट करे हैं, पहला गुड है एप्पल और दूसरा है वीट। अब इन 2 गुड्स के ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। पहला अपना जो गुड्स है वो है ए टू बी, दूसरी अपना लाइन है जो वो है सी टू डी की। जो ए टू बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो कर रही है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है और उसके अंदर लेस एफिशिएंट होती है, ठीक है। और जो सी टू डी है वहाँ पे देखिए अब डिफरेंस आ रहा है, सी टू डी में होती है लेबर इंटेंसिव से ज़्यादा है। इसके अंदर इसको हम कहेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है और वो मोर एफिशिएंट होती है। बस इसके अंदर यही है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस करें। या तो हम लेबर के द्वारा प्रोड्यूस करें, इसमें एफिशिएंसी कम हो, या फिर हम कैपिटल के द्वारा इंटेंसिव यूज करें, टेक्निक यूज करें जैसे कि जो अपनी एफिशिएंट है वो ज़्यादा लगे। तो अपन को डिसाइड करना है वो, ठीक है। तो ये लेबर में तो कम होगा और कैपिटल में ज़्यादा होगा, बस ये अपन को डिफरेंस ऐसे बताना। ये आप देख सकते हैं साइड में जब यहाँ पे लिखा है लेबर मार्क करें, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आप इसको डिटेल भी कर सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप और क्या लिख सकते हैं, कन्वेंशनल में और क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है। वो आप देख सकते हैं। ये हाउ टू प्रोड्यूस का डायग्राम ऐसे बनता है, इसको आप हम कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपनी थर्ड प्रॉब्लम है होम टू प्रोड्यूस। इसमें कर्व जो अपना हाउ टू प्रोड्यूस का कर्व था और होम टू प्रोड्यूस का बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस इसके अंदर होम टू प्रोड्यूस के अंदर क्या डिफरेंस है बताता हूँ आपको। वाई एक्सिस सेम है, एक्स एक्सिस है, वही हमने 2 गुड्स लिए हैं, एप्पल और बी का डिफरेंस है। डायग्राम पूरा सेम है, ए टू बी सी टू डी, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये अपन ये दिखा रहे हैं कि जो ए टू बी है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट, और सी टू डी जो है वो इंडिकेट कर रहा है हाई लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट। मतलब जो ए टू बी है वो अपन को इंडिकेट ही कर रहा है कि जो इसकी पोटेंशियल आउटपुट है वो हमने खाली लो लेवल से स्टार्ट करी है, और जो सी टू डी है वो अपन ने हाई रेट से स्टार्ट करी डायरेक्ट। उसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। बस यही है, इसके अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस कुछ है नहीं। तो आप होम टू प्रोड्यूस का ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, इसका 2 और बचते हैं वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपन फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ प्रॉब्लम है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर कब थोड़ा सा ऐसा बनता है, इसमें क्या है, एक वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इस बार हमने गुड्स चेंज कर दिए, गुड्स दिए हमने ऑरेंज और ग्रेप्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो ये बाहर की आउटलाइन है ये तो है फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जितना भी जो बाहर का आउटलाइन होगी, बाहर का आउटलाइन जो भी बाहर का ये पार्ट है, ये तो क्या है फुली एफिशिएंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। और जो बाकी का इसके अंदर का पार्ट है, ये एफ और जी जो है ये अंदर का पार्ट है, ये है अंडर यूटिलाइजेशन। मतलब ये अभी तक जो भी उसके किसी पर्सन के जो भी उसके यूटिलाइजेशन थे वो उसकी फुलफिल नहीं हो पाई, जो उसकी नीड थी, तो वो अंदर का पार्ट है अंडर यूटिलाइजेशन। और बाहर का जो पार्ट है इसको कहेंगे हम फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। उसका एक लास्ट आता है ग्रोथ के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। उसका हम इसको आज की वीडियो को एंड कर देंगे। तो ये लास्ट प्रॉब्लम है पीबीसी की, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर देखिए डायग्राम चेंज है। इसके अंदर अपन वही 2 गुड्स ले लिए, एप्पल्स और बीट,
ठीक है, वही सेम चीज है इसमें, y एक्सिस x एक्सिस O, ठीक है। इसके यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आउटर लाइन है, अंदर की लाइन है, उसमें क्या है, इनिशियल रिसोर्सेज वर्सेस पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, और जो आउटर लाइन है, ये वाली लाइन है, उसको हमने क्या कहा है, ये जो आउटर लाइन है वो ग्रोथ को शो कर रही है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। जो अंदर की वो क्या है, वो इनिशियल रिसोर्सेज मतलब स्टार्टिंग रिसोर्सेज है, जिसके अंदर पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है, और जो बाहर की उसको हमने क्या बोला है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये था ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का कर्व, मतलब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का ये बना है अपना डायग्राम, ऐसे बनेगा। तो ये लास्ट है अपना प्रॉब्लम, और लास्ट टॉपिक है आज का, पीपीसी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, पीपीसी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर हमने क्या पढ़ा, प्रॉब्लम्स पढ़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। उसके बाद हमने उसके सॉल्यूशन के बारे में देखा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने अपना थर्ड टॉपिक क्या था, पीपीसी का, ठीक है। पीपीसी हमने पढ़ा, पीपीसी कैसे बनता है, क्या होता है पीपीसी को, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीपीसी को, पीपीएफ मतलब पोटेंशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है, उसका पढ़ा था। और उसके बाद हमने उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, जो 5 सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी। पहले था व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड था फॉर whom टू प्रोड्यूस, फोर्थ क्या था अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और फिफ्थ था हमारा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के हमने अलग अलग पढ़ लिए हैं कि हर प्रॉब्लम के अंदर और हर चीज़ हर प्रॉब्लम के अंदर कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट कर्व बनेगा, वो हमने डिस्कस कर लिए है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो की हमारे जो अपने 2 टॉपिक रहते हैं, पहला एक है स्लोप ऑफ पीपीसी, पीपीसी का स्लोप कैसे बनता है, ठीक है, और उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे। और एक टॉपिक रह जाएगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है टोटल कॉस्ट और दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट, वो हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर एंड कर देंगे। बस छोटा सा चैप्टर था, 2 वीडियो में चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो नया आए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपकमिंग बेल बटन प्रेस कर देना, जो आपकी वीडियो होगी वो आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं इस साथ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।